करेंगे, गलत संबंध बनाएंगे। तुम देखते हो खाए, तुम पढ़ा लिखा नहीं है। मैं मैट्रिक पास हूँ। भी मतलब नाजायज संबंध बना लिया, जहाँ मतलब ले गया था हरियाणा में। ये बताए कि माल बहुत सुपर जाए संबंध किसी को साथ में बना के। हम कल जिस दिन हम पकड़ लेंगे उस दिन तुमको बख्शे। कि सास भी गलत है, पहले सास भी गलत है, मेरा साली भी गलत है। जो अभी भी साली मेरा कुमार है, नाजायज संबंध दूसरे के साथ में है। खो गया है, चस्का लग गया, चस्का लग गया है। जैसे एक रखेल होता है, इसको मतलब देखिए यहाँ संपूर्ण भारत न्यूज सुना होगा कि पत्नी जो है पति से परेशान होता है और पत्नी जो है कभी कभी पति को छोड़ के चला जाता है। लेकिन यहाँ का मामला आप जो सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ये जो शख्स है यह अपनी पत्नी की करतूत जो है आज बताने आया है। अपनी पत्नी की परेशानी से ये किस प्रकार सुसाइड किया, जहर पिया और इसके बाद जो फिर सामने है तो क्या रीजन हुआ कि पत्नी के कारण ये जहर पी लिया, पॉइजन पी लिया। क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या तकलीफ थी कि आपने पॉइजन पी लिया? मैं पब्लिक से यही कहना चाहता हूँ कि मेरा इंसाफ दिलाइए और मैं इस पत्नी को मैं नहीं रखना चाहता हूँ कि मेरा मतलब मर्जी मेरा खिलाफ है ये। मतलब ये आखिर ये पत्नी को क्यों नहीं रखना चाहते? इसलिए नहीं रखना चाहता है कि जहाँ जहाँ लेकर जाता था खुद वो अपने मुंह से बताता था हमको कि इसके साथ जाएंगे, हम उसके साथ जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, गलत संबंध बनाएंगे, तुम देखते रह जाएगा। मुँह मतलब मुरुख है, तुम पढ़ा लिखा नहीं है, मैं अनपढ़ तुम है, मैं मैट्रिक पास हूँ। तुम इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ पब्लिक से, मैं इसको नहीं रखना चाहता। आप जो है कहाँ रहते थे? हम दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में भी मतलब नाजायज संबंध बना लिया, जहाँ मतलब ले गया था हरियाणा में। तो ये बोला हमको कि मतलब ये बोला कि पानी लेके नलका पे से आ रहा था, तो बोला 3 लड़का था इसको। ये बताया कि माल बहुत सुपर जा रहा है। तो मैं बोला कि तुमको ये जो बात बताया तो हमको क्यों बताया, तुम मारा क्यों नहीं चप्पल से उसको? फिर जाके मैं बताया तो बोला कि नहीं नहीं बताओ मत किसी को, मतलब हल्ला गुल्ला हो जाएगा। तो ऐसे में हम शांत हो गया, चलो मतलब जो बोल दिया वो हो गया। फिर जाके एक बार हरियाणा इसको मैं ले गया। हरियाणा में मतलब ये छिछोरा जैसे मतलब खाता था, पीता था, घूमने के लिए चला जाता था। मैं गया था काम पे इधर और ये घूमते थे इधर से उधर। फिर जाके एक बार जो वहाँ पे मारा पीटा मतलब उसको झगड़ा हुआ, तो फिर ये बोला मतलब हम यहाँ पर भी करके दिखा देंगे नाजायज संबंध किसी को साथ में बना के। हम कल जिस दिन हम पकड़ लेंगे उस दिन तुमको बख्शेंगे नहीं। फिर जाके काम पे गया तो काम पे क्या किया, तो गैस सिलेंडर का लीक कर दिया। गैस सिलेंडर बगल वाले से जाके 2 मंजिले वाले से मतलब वो भरा लिया गैस। फिर हम चक्कर चलाने लगा इससे। हमको बोला कि फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो, फ़ोन ला के दो तभी तो खाना बनेगा जाने में। हम बोला रूम मालिक है उसको बोलो जाके फ़ोन से बतिया लेता थोड़ा। तो ये बोला कि नहीं नहीं हम दूसरा को फ़ोन काहे लेंगे। हम बोला मजबूरी था तो तू ले लेना चाहिए, हमारा पैसा का दिक्कत है अभी। तो ये नहीं माना। फिर फ़ोन जाके हमसे खरीदवाया, फिर जाके बात करने लगा। फिर घर आया तो हिंदी में बात करने लगा उससे। इसीलिए मैं बोला कि साला हिंदी में क्यों बात कर रहा है तू, मैथिली में जो अच्छी जो भाषा है अपना को वो भाषा क्यों नहीं बोलता है, हिंदी में क्यों बोल रहा है। फिर इसको कारण मैं इतना ध्यान नहीं दिया उस पर। फिर मैं बाहर चला गया, बाहर से बतिया रहा है तो बोलता है ऐसे बतिया रहा हूँ, मन से बतिया रहा हूँ। कहीं भी जाते थे तो दिन को रात को 1 बजे रात को मतलब बात करता था उस लड़के से। फिर जाके बाहर से हम आए, घर आए, फिर मतलब इसको हमारा सास जो है वो भी मतलब दूसरे के संपर्क में रहता है। दूसरे जो आपकी सास भी गलत है, पहले सास भी गलत है, मेरा साली भी गलत है। जो अभी भी साली मेरा कुमार है, नाजायज संबंध दूसरे के साथ में है। मैं कहीं और लगा देता था, घर में जाके मतलब सो जाता था। जैसे जमाई सोता है वैसे अभी भी सोता है, अभी भी सोता है। लेकिन पब्लिक भी वहाँ का पूरा जानता है कि कैसा इंसान है ये। जहाँ कोई भी बता देता है कि मतलब ऐसा है वैसा है, उसी को गाली लग जाता था। फिर आपकी पत्नी भी जो है किसी के गांव में भी जो है किसी के साथ रहने लगी। हाँ, गांव में भी मतलब 2-3 आदमी जैसे मारता था। एक बार उसको मारा तो बोला कि हम इसके साथ रहेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। नाम मतलब हमको बताया, लेकिन हम नहीं नाम बता देने के लिए चाहते हैं। हम किसी को क्यों बदनाम करेंगे, लेकिन वो हमको बताया कि मतलब हम नाम इसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। तो आपने क्या किया, पत्नी को जो है उसके मायके छोड़ दिया है या क्या हुआ है? मायके मतलब उसको गांव से आया जब पकड़ा, ये बात को सीम तोड़ने के बाद बाहर जो मतलब गए थे हम एक बार, जब ये जो बात करता था तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास मतलब ऐसे हमको मतलब झोंकलाया ये कि मतलब वहाँ पे पर्ची मतलब पैसा को जो पर्ची नहीं लेता है वैसे फ्री में दवाई देता है। हम बोला फ्री दवाई नहीं कराना है। मतलब डॉक्टर से सेटिंग था, मतलब डॉक्टर के मतलब कंपाउंडर जो होता है उससे सेटिंग भी था, उससे भी नहीं सेटिंग था। वहाँ का लड़के नहीं था, वहाँ का दूसरा गाँव का लड़का था। कोई दूसरा लड़की जो है इसको संपर्क में था, वो भी मतलब वैसे था छिछोरापन वाला। दोनों मतलब लेडीज जो है गया उसके साथ में, दोनों रात को मतलब इसके पास आता था और मोबाइल से बात करता था दिन रात, मतलब जब भी मर्जी आता था तभी मतलब बात करता था दोनों।
दोनों लेडीज। हमको नहीं बताता खोल के। मैं बोला कहाँ बात कर रहा है, तो बोलता है वहाँ कर रहा था, वहाँ कर रहा था, ऐसे ऐसे बात करके हमको झोंकला देता था। मैं उतना बात पे ध्यान नहीं देता था। हमको मतलब वो नंबर दूसरे जो लड़का से संपर्क था वो नंबर दे दिया हमको कि डॉक्टर का मतलब कंपाउंडर का नंबर है, उसी से मैं दवा लेता हूँ। तो हम बोला चलो बेंच नंबर दे दिया तो कभी से कभी बात हो ही जाएगा। फिर वहाँ के जाके गया तो दवाई जब भी जाता था तभी वो बात कराता था उस लड़का से। अब पता नहीं वो साथ में उसको लेके जाता था कि क्या करता था, नहीं करता था, कि रूम में जाके बुक करता था, हमको पता नहीं। इसको माँ भी, इसको बहन भी गया था। जब भी कहीं आप जब ड्यूटी चले जाते थे तो आपकी पत्नी गैर हाजिरी में किसी न किसी के साथ वो घूमती रहती थी। मतलब गाँव में भी झगड़ा करता था, बाहर में भी झगड़ा करता था। मेरा पापा को भी हाथ उठा दिया था, मम्मी से भी झगड़ा करता था, मेरा भौजाई से झगड़ा करता था। मेरा घर में सबको एक तरफ से बदनाम कर दिया। मतलब इनको जो है गैर मर्द के साथ रिलेशन बनाने का जो है अब वो शौक हो गया है, चस्का लग गया है। जैसे एक रखेल होता है, बेसिया होता है, उसके रूप में मैं इसको मतलब देखना पसंद करूंगा। एक रखेल को मैं रख सकता हूँ, बेसिया को रख सकता हूँ उठा के, लेकिन ये इस लड़की को मैं नहीं रख सकता हूँ, वाइफ को। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला हूँ बसवाड़ी को। और गाँव बसवाड़ी। और जिला मधुबनी। और प्रखंड कौन सा पड़ता है? प्रखंड घोगदिया पड़ता है। तो क्या नाम क्या बताया आपने? शिवशंकर यादव। देखिए शिवशंकर यादव जी हैं, और ये जो है अपनी पत्नी से, देखिए लोग अपनी शादी क्यों करता है, शादी इसलिए करता है कि पति पत्नी जीवन जो है बिताए, लेकिन इस शिवशंकर को देखिए कि कितनी मजबूरी है, और कैमरा पे इसलिए आना पड़ रहा है कि इनकी पत्नी जो है इनको डराता धमकाता भी है क्या? हाँ, डराता धमकाता है, मतलब जान से मरवा देंगे, तुमको ये कर देंगे, जहाँ कोर्ट जाएगा कोर्ट में हम फंसा देंगे, थाना जाएगा थाने पर फंसा। हम बोले साथ में चलेंगे हम फंसने के लिए, तुमको भी ले जाएंगे, लेकिन चलो मेरे साथ। एक बार हमको कोर्ट भी ले गया था इससे पहले, मैं कोर्ट में भी गया। मैं बोला तुमको कितना मतलब है, चलो हम देखता हूँ ताकत। वो भी मतलब हमको समझ लिया कि देखो ये क्या करता है नहीं करता, लेकिन मैं कोर्ट लेके गया। जैसे उसको मतलब सब चीज़ किया, अब वैसे नाम लिखा जो मतलब दूसरे आदमी जो बूढ़ा है एक मतलब सिखा दिया कि बर्बाद हो जाएगा तुम, वैसे मतलब भाग गया वहाँ से। ऐसा मतलब वो। तो आप देख सकते हैं शिवशंकर यादव जी इसलिए परेशान है क्योंकि इतनी इसकी पत्नी का जो चाल चलन है, जब ये हरियाणा ले गया तो वहाँ भी गैर मर्दों के साथ इनका संबंध रहा, और गांव में भी आया है तो गैर मर्दों के साथ संबंध जो है बन रहा है। और इनको इस चीज़ को देख के शिवशंकर ने जो जब उनको टोका तो इस प्रकार की नोकझोंक हो गई है कि इनको जान का खतरा भी है। और जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि इस वीडियो में जितने भी आरोप लगाए हैं इनके द्वारा आरोप लगाया गया है, इस वीडियो के तात्पर्य से और इस वीडियो के घटनाक्रम से हमारे न चैनल का लेना देना रहता है और न हमारा लेना देना है। हम इस बात से बिल्कुल सहमत है कि एक पति पे जो अत्याचार हो रहा है, एक पति पे जो जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसी बदचलन पत्नी को जो है डू बनना चाहिए। देखिए पति जो है रखने के लिए तैयार है, और इस पत्नी को देखिए कि 10 मर्द के साथ सोने के लिए तैयार है। क्या यही है? हाँ यही है। मतलब जब भी गाँव भी जाते थे अपना माँ से गाली दिलवाता था, अपना बहन से गाली दिलवाता था, अपना भाई से गाली दिलवाता था, मैंने पूरे परिवार से गाली दिलवाता था। कभी आपने किसी के साथ वैसे नहीं देखा? मैं वैसे नहीं देखा, लेकिन अपने मुंह से वो बोला। चलिए तो आप माँ भी बोल रहा है कि मतलब तुमको बीमारी हो जाएगा, 10 लेडीज के पास जाएगा। मतलब हम बाहर जो जाते हैं तो हमारा पे कोई शक करेगा? बताइए, हम जो जाते हैं कमाने के लिए, बीवी बाल बच्चे के लिए, बच्चा के लिए क्या नहीं कुछ करता है, बीवी के लिए क्या कुछ नहीं करता है। जब भी मतलब एक तरफ से हमको मतलब ब्लैकमेल करता था। जब भी मैं सोने के लिए जाता था तो पैसा मांगता था, वो डिमांड कर देता था, आज वो डिमांड कर देता था। मतलब आपके साथ भी सही से वो सोती नहीं थी रात? सोती नहीं थी। अभी भी मतलब नहीं सोता है। कभी भी मतलब कोई बात बोल देता हूँ तो मेरे पास नहीं सोता है वो। मतलब नबुआ में हर चीज़, मतलब उसको अगल बगल में जो जानता है कोई भी बोलता है इसको तो उसको भी गाली देने लग जाता है। अगल बगल का आदमी भी डरता है। देखिए रात जो एक पति पत्नी का एक रात का एक समय होता है, उसमें भी इनके साथ जो है वो नहीं सोती है, तो किस प्रकार की ये महिला है आप समझ सकते हैं। और इस महिला का जो है हम लोग फोटो भी रिलीज कर रहे हैं, और इस महिला को देखिए कि ऐसी महिला समाज में ना हो, और इस ढंग की महिला, इस ढंग के बेचारे पति को जो है जो जहर खाना पड़ता है। अच्छा, आप जहर क्यों खा लिए? और इसलिए खाया कि मेरा माँ बाप से बोला मतलब हम साथ नहीं तुम्हारा देंगे। मैं बोला कि तुम्हारा जब बेटा हूँ तो तू क्यों नहीं साथ देगा?
तो वो गुस्सा में हम गाली दे दिए, तो वो भी बोला कि मर जाओ, इसीलिए हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम पैजन खा लिए। देखिए पैजन खा लिया और फिर भी जिंदा है। तो चलिए इस पति को, शिवशंकर जी को न्याय कैसे मिलेगा, मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी महिला को जो है कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और ऐसी महिला को जो है एक सबक समाज को भी सिखाना चाहिए कि इस ढंग के व्यवहार और इस ढंग से अत्याचार से जो है समाज बदलता नहीं बिगड़ता है। तो दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।